तो आज हम लोग चलो एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अच्छा खासा लेवल रखा हुआ है मैंने इसको। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि पहले आप क्या करिए, इसको पॉज करके लगाने की कोशिश करिए और नहीं आता है तो फिर आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कहा गया है कि एक्स और वाई दो लंबाई की ट्रेनें हैं, एक एक्स है और एक वाई है, जिसकी लंबाई एक की 210 है और दूसरे की 240 है। ये ट्रेन एक पोल को 12 सेकंड में पार करते हैं और ये पार करता है 9.6 सेकंड में पार करता है। यदि एक ही दिशा में चल रहे हों तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। जब एक दूसरे को पार करना है, एक ही दिशा में है, तो दूरियां हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड कर देते हैं। तो समय बताना है तो समय यानी टी, और यहाँ पर स्पीड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? स्पीड। अब हमें स्पीड जबकि एक ही डायरेक्शन में है तो हमको स्पीड क्या करना है, माइनस में रखना है, यानी दो सापेक्ष स्पीड रखना है। अगर एक 10 है दूसरी 8 है तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये सापेक्ष स्पीड, इसको ऐसा करना है, ठीक है ना। तो अभी हमको स्पीड नहीं पता है, तो चलो हम स्पीड निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं हम आराम से, या हम क्या करें, स्पीड का रेशियो नहीं रहने दो। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है कितना हमें नहीं पता, S1, और समय कितना है 12 सेकंड। 4 से काट दिया, 4 3 से काट दिया, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 सतह 21, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17.5, ठीक है। अरे 70 का 35, 35 का आधा 17.5, ठीक है। अब इसी तरीके से 240 है, दूरी बराबर चाल हमको नहीं पता, S2 है। समय कितना है 9.6, पॉइंट हटा करके 10 आएगा, 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24, और 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और 2 से काट दिया 5, 5 बचे 25। तो S2 की जो स्पीड है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। इसकी कितनी थी, 17.5 मीटर पर सेकेंड। अब सापेक्ष स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, 25 में से 17 घटा लो, 17.5 कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, ये 14 यानी 7.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 7.5। अब पॉइंट हटा करके ऊपर एक 0 लगा सकते हैं। 15 से काट दें, 15 पचे 75, 15 से कटा 15 3 45 यानी कि 300, ठीक है। और 5 से काट दिया इसको, 5 से काटा, 5 6 का 30, अरे नहीं 15 3 45, वही हम सोच रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। 15 पचे 75, ठीक है, 15 30, 15 3 45, ठीक। और ये कितना आ जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 60, यानी टी बराबर हो जाएगा 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड लगेंगे एक दूसरे को पार करने में। मैंने कैलकुलेशन ठीक की है ना, अब ज़रा बता देना कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वृत्त। ये सवाल भी थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब मेरे पास वो सवाल हैं जो थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। नॉर्मली सवाल नहीं है जो सबसे हो जाए। वृत्त की परिधि उस वर्ग की परिधि से 40 सेंटीमीटर कम है जिसका क्षेत्रफल इतना है। तो आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई और आयत का वृत्त का व्यास, इनका अनुपात आपको दे रखा है इतना। तो आयत की परिधि बतानी है, बढ़िया है। वृत्त की परिधि, एक वृत्त है, ये मान लेते हैं वृत्त, अरे यार इसको थोड़ा सही से बनाएं, ठीक है ना। ये एक वृत्त है मान लेते हैं, अरे यार इसको मैं बना तो सकता हूँ, ज़बरदस्ती में क्या कर रहा हूँ। ये मान लो वृत्त है, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि एक वर्ग, एक वृत्त की परिधि, वर्ग की परिधि, एक वर्ग भी है, इस वर्ग को हम जरा सा यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है। एक वर्ग है, इसकी परिधि से 40 कम है। 40 कम होने का मतलब ये है कि 40 कम है जिसका क्षेत्रफल, अच्छा इसका एरिया आपको दे रखा है, कितना है 10 24। अगर इसकी एक साइड ए होगी, दूसरी साइड ये ए होगी, तो एरिया ए स्क्वायर बराबर 10 24 होता है ना। तो ए की वैल्यू कितनी, 10 24 किसका स्क्वायर होता है, 32 का, ठीक। अब इसकी परिधि यानी सर्कमफेरेंस इसकी कितनी हो जाएगी, ठीक है, 32 इंटू ए 4 बार, तो 32 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 120 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है वृत्त की परिधि इससे कितना है, कम है, 40 कम है। इसका परिधि कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस इसका कितना हो जाएगा,
ये 128 से 40 कम है, 40 कम कर लेते हैं, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8, ठीक। और इसकी सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी 2πr। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आई डोंट नो 88, 22 चौक 88 और 2 से इसको काट दिया, 2 दूनी 4, आर बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आया 14 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि आयत लंबाई, आयत की चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और वृत्त का व्यास यानी डी। अब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी ना, यहाँ से डी की वैल्यू 14 दूनी 28, ठीक। ये इसकी वैल्यू कह रहा है 4, 3 और 7 है, पर हमसे तो कहा गया है कि यहाँ पर 28 है। इसका मतलब ये है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सब एक ही कलर से हो रहा है तो सब कलर चेंज कर लेते हैं यार, ये वाला लग रहा था, ठीक है। तो 7 से यहाँ तक जाने में किसका गुणा हुआ 4, तो इसमें भी किसका गुणा हो जाएगा 4 का, तो 4 3 कितना 12, और इसमें भी किसका गुणा होगा 4 का, 4 चौक 16, यानी लंबाई आ गई 16 और चौड़ाई आ गई 12, ठीक। अब लंबाई चौड़ाई का 16 12 आ गई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आयत की परिधि कितनी होगी, आयत की परिधि का फार्मूला रखा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ, सॉरी फॉर दिस, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ठीक है, L+B, पर कोई बात नहीं, वो स्ट्रीट वेंडर हैं, वो अपना काम करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे। तो ये हो जाएगी 16 और 12, ठीक है। वो भी बेचारे अपना कमा ही रहे हैं, और क्या, उनका भी हुआ है कि चिल्ला के नहीं बेचेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलो इसको करेंगे, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 76 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर। तो ये परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ रेक्टेंगल, जगह नहीं बची थी, ठीक है ना, यहाँ पर समझ में आ गया। उस साइड एक्चुअली ये उस साइड कवर कर नहीं पाते क्योंकि ये उतना दूर चलता नहीं है, सिर्फ इस एरिया पर काम करता है, ठीक है, जिसकी वजह से गड़बड़ रहती है थोड़ा सा। चलो अब ऊपर छू गया, तो अब इसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। कहा गया है कि ABC, A है, B है और C है, इनकी दक्षता यानी कि 5 2 3, ये इनकी दक्षता है। A और C किसी काम को 7.5 डेज में पूरा, A और C 5 और 3 कितना 8 कर रहे थे। चलो इसको लगते हैं x के साथ, रखें x के साथ, अरे ज़रूरत ही नहीं है, समझो बस ध्यान से, 5 और 3 8 कर रहे थे 7.5 डेज में। कुल टोटल अकेले करते या कुल टोटल काम कितना होता, तो इसको आधा कर दो 4 हो जाएगा, इसको दुगना कर दो 15 हो जाएगा, 15 चौको 60, टोटल कितना हो गया वर्क 60। अच्छा अब ये कह रहा है कि B और C मिला करके, तो B और C मिला करके कितना 3 2 5, 60 को 5 से डिवाइड कर दो, कितने दिन में करेंगे 12 डेज में करेंगे, हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पर यही करना है, कोई x मानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा करो। अगला देखते हैं, ठीक है। एक व्यवसाय में अमन और सेजल, ठीक है, अमन और अमान है और साजल है। अरे भैया यहीं बेचेंगे क्या आज, ठीक है, पर ठीक है, पर यहीं सब बेच दे रहे हैं क्या। चलो ये आ जाएगा कितना 88, अरे यार 88 00, ये ठीक है। ये है 9 महीने बाद सैजल ने अपना काम छोड़ दिया और सारी पूंजी वापस ले ली, जबकि ये 12, ठीक है। ओके तो मैं इसको वीडियो को पॉज कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो आलू वाले भैया बेच रहे थे ना, इसलिए दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी आवाज़ में। चलो 9 से काट दें, किससे काटें 3 से काट दें, काट देते हैं 3 से, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे पहले तो, ठीक है। और उसके बाद 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 से काट देंगे, 3 दूनी थे 3 चौक 12, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा 4 से काट दें, 4 छंग 24, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 22। अब 3 से इसको एक बार और काट देंगे, 3 चौक 12, और 2 से एक बार और काट देंगे 2, और ये आ जाएगा 11। तो 6 दूनी 12 और रेशियो 11, ये आ गया। वर्ष के अंत में इतना लिया गया, कितना 92, टोटल जो अमाउंट बना है 92। कह रहा अमान की कितनी
वैल्यू होगी। अमान को कितना हिस्सा मिलेगा, अमान का कितना है 12, दोनों मिला के देखा जाए तो 2 1 3 23, ठीक है। और कुल टोटल कितना है 9200। तो 23 चौको होता है 92, 400 और 4 12 चौक 48, ठीक है, 4800। यही हमारा आंसर है। क्लियर, आसान था ये क्वेश्चन। अगला है कि 144 मीटर, देखो ये सवाल पढ़ लो ज़रा सा पहले, इसमें ऑप्शन देना चाहिए था मुझे, इसमें ऑप्शन देना चाहिए था। चलो मैं एक ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन है आपके, एक्स की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी या 5 होगी, ये ऑप्शन है आपके, ठीक है। ए बी सी डी। ज़रा ट्राई करना, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ इसको, कि कह रहा है कि 144 लीटर मिश्रण में 7 और x, दूध कितना है 7 है, और ये है कितना x है, तो मैं 7 और x ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है। इसमें 38 लीटर ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है ना। 38 लीटर पानी मिलाया जाता है। अच्छा, इसमें 38 लीटर पानी मिला दीजिए, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। x का मान ज्ञात करो, तो 7/x प्लस 38, तब दूध और पानी यानी ये हो जाता है 8, ये हो जाता है 5, और 7 पना 35। अरे नहीं भाई, दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। अगर मैं यहाँ से 2 लीटर मिलाऊँ, ये रेशियो में है ना, ओके। तो इसको रेशियो को सॉल्व में करते हैं, ठीक है। ऐसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 7 डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। एक मेथड है क्या, इसमें वैल्यू को पुट करना। चलो मैं चेक करता हूँ, सबसे पहले मैं 2 चेक करूँ, ठीक है। मैं 2 चेक करता हूँ कि एक्स की वैल्यू अगर 2 यहाँ पर रहेगी तो 7 और 2 कितना 9, 9a की वैल्यू 144 है, तो a की वैल्यू 16 9 144, ठीक। और इसके साथ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 7 7 16 सत्ते, तो 16 इंटू 7, 642 के 2 हासिल लगा 4। अरे यार 112 लिखते हैं, डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ मैं, 112, ठीक है, बटे कितना 2 लिख लिया, ठीक है। तो 16 दूनी 32। अब इसमें क्या किया हमने, 38 लीटर पानी मिला दिया। देखते हैं इसका रेशियो क्या बनता है। तो 112 बटे ये आ जाएगा कितना 70, 14 से काट दें, 14 अट्ठे 112, ये होता है ना, हाँ ठीक है। और 14 पंचे 70, बिल्कुल सही है। तो हमारा रेशियो मिल करके आ गया, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और अगर आप x मान के करेंगे या a मान के करेंगे, उसमें होगा क्या, परेशानी दिक्कत क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यानी अगर मान लो कि 144 में आपने 7 और x मान लिया, कोई a वैल्यू वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 7a/x a, ठीक है, प्लस 38 बराबर कितना हो जाएगा ये आपका, 8 और 5, 7 पंद्रह 35, a बराबर 8 ठीक है, सब इंटू में है, प्लस 38 ये करेंगे, फिर वहाँ से कहीं ना कहीं फंसने लगेगा सवाल। तो x मान करके तो नहीं करो, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा सही है। चलो अगला करते हैं। अरे इसको क्या हुआ, ठीक है।
इस सवाल में कहा गया है कि मौलिस, नीतीश और मीनू, तो मौलिस इसको क्या करें, मौलिस को MA, नीतीश को N और मीनू को M लिखेंगे, ठीक है। इनकी आयु का औसत जो है वो 24 है, तो औसत बटे 3, तो 24 3 72, टोटल का आंसर कितना हो जाएगा 72। मैं डायरेक्टली 72 लिखूँ, ठीक है। 24 3 72, सबका एडिशन कितना हो गया 72। मौली और नीतीश से 4 वर्ष, अच्छा मौली जो है वो नीतीश से 4 वर्ष छोटी है। 4 वर्ष बाद नीतीश और मौली की आयु ज्ञात करें, ठीक है। चलो देखते हैं, नीतीश और मौली की आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद ज्ञात करना है। देखेंगे भाई, हमसे ये कहा गया है कि यदि मीनू की आयु, मीनू मतलब M, मीनू की वर्तमान आयु, तीनों की औसत आयु कितनी थी 24, औसत आयु है ना, तीनों देखते हैं कि औसत आयु की आधी है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 12। लो, तो मीनू की आयु निकल के आ गई। तो एक काम करेंगे, मौली की आयु की जगह पर हम N-4 लिख देंगे, प्लस इसकी जगह N लिख देंगे, और मीनू की आयु 12 बराबर ये कितना हो जाएगा 32। तो N और माइनस का 4 बराबर उधर जाएगा तो कितना 60, उधर 2N की वैल्यू आ जाएगी 64, और N की वैल्यू कितनी आ जाएगी N है वो कैपिटल N वाला, वो कितना आ जाएगा 32, यानी N की वैल्यू आ जाएगी 32। और अगर N की वैल्यू 32 है तो मौली की आयु कितनी हो जाएगी, 32 में से 4 कम कर दोगे तो 28 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। 28 वर्ष मौली की हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमसे कहा गया मौली की 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद मौली की आयु कितनी हो जाएगी 32, और नीतीश की 4 वर्ष बाद यानी 36, आयु अनुपात पूछ रहा है, 4 से काटें, 4 8 32, 4 9 36, यानी 8:9। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हम कर रहे हैं, वैसे इतनी कैलकुलेशन है नहीं। चलो इस सवाल को एक काम करना, इस सवाल को थोड़ा सा आप लोग ट्राई करना, ठीक है, ट्राई योर सेल्फ, देखते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रा हमको आंसर बताना कि इसका आंसर क्या है। और अगर नहीं होगा तो मैं इसको ही डिस्कस करूँगा, एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगा, उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं, अभी एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, चलो इसको कर लेते हैं और फिर वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है। कह रहा 3 संख्याएँ हैं ए बी सी मतलब कि, और ए बी का अनुपात ए और बी का अनुपात है 4 और 5। अच्छा बी और सी, मैं बी और सी भी लिख लूँ, बी और सी का अनुपात है 6 और 5। ए और बी सी तीनों का अनुपात कितना है, 6 चौको 24, 5 6 का 30, और 5 5 25। यहाँ तो निकाल सकते हैं आराम से ना, बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा कह रहा है ए और सी के वर्गों का योग, ए और सी के वर्गों का योग यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, और इनके साथ कोई x होगा तो उस x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1201। 24 का 576 और 25 का 625 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 1201। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1201 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 1201, जो कि कट जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी ये जो वैल्यू है ना यही रियल वैल्यू हो जाएंगी, ये a की हो जाएगी, ये b की हो जाएगी और ये c की हो जाएगी। कह रहा सभी तीनों a b c का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात कर लेते हैं। चलो इसको क्या करें, 25 24 49, 4 9 49 और 30 ऐड कर लोगे 89 हमारा आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। तो आई होप सो क्लियर रहा होगा। मैंने एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दिया है क्योंकि ड्यू टू टाइम, ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए इस सवाल को आप होमवर्क में करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। अदरवाइज़ नहीं होता है तो मैं आपको इस सवाल को पर्टिकुलर एक वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।